नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के सभी धातुओं को सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि आखिर ये धातु होता क्या है। तो दोस्तों, उन लोगों को हम कम शब्दों में समझाना चाहेंगे, आप थोड़ा ध्यान से समझें। दोस्तों, क्रिया को तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी काम को हम क्रिया कहते हैं, चाहे वह पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, खेलना हो इत्यादि। यानी कि कोई भी काम हो हम उसे क्रिया ही कहते हैं। इससे भी नहीं तो आपने बचपन में जरूर पढ़े होंगे कि जिस शब्द के लास्ट में ना जुड़ा होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना, पीना, पूछना, नाचना इत्यादि। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के लास्ट में ना जुड़ा हुआ है, अतः ये सभी शब्द क्रिया है। अब दोस्तों, जब हम इस क्रिया का इंग्लिश लिखते हैं, जैसे पढ़ना ये क्रिया है, इसका हम इंग्लिश लिखते हैं READ, रीड। इसी प्रकार से लिखना, इसका इंग्लिश लिखते हैं WRITE, राइट। तो दोस्तों, इसका यानी कि क्रिया का जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो इसे हम वर्ब कहते हैं, VERB, वर्ब। यानी कि क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। सेम इसी प्रकार से जब हम क्रिया को का इंग्लिश लिखते हैं, जैसे पढ़ना पठ, लिखना का लिख, बोलना का बद, खेलना का क्रीड। यानी कि जब हम क्रिया का संस्कृत लिखते हैं तो इसे हम धातु कहते हैं। यानी कि दोस्तों, क्रिया को हम संस्कृत में धातु कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अब दोस्तों, अब हमें जानना ये जरूरी है कि आखिर हम इस धातु को क्यों पढ़ें। दोस्तों, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इस काम से हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। जब हम इन बातों को जान लेते हैं तब हमें उस काम करने में और ज्यादा मन लगने लगता है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों, जब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर हमें ये चीज सीखने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। यदि हम इस चीज को जान लेते हैं तब हमें सीखने में और भी ज्यादा मजा आता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बताते हैं कि आपको धातु सीखने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, माना जाए कि आपको ट्रांसलेशन बनाना है, और ट्रांसलेशन तो आप जानते ही हैं कि हिंदी को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ वाक्य है कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। दूसरा वाक्य है कि सीता लिखती है, सीता लिखती है। तीसरा वाक्य है कि राम बोलता है, बोलता है। इसका दोस्तों आपको ट्रांसलेशन बनाना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वह पढ़ता है, इसमें पढ़ना क्रिया है। सीता लिखती है, इसमें लिखना क्या है, क्रिया है। राम बोलता है, इसमें बोलना क्या है, क्रिया है। यानी कि दोस्तों, ये हमें ट्रांसलेशन तभी बना पाएंगे जब हमें इन सभी क्रियाओं का इंग्लिश पता हो। यानी कि पढ़ना का रीड होता है, लिखना का राइट होता है, बोलना का स्पीक होता है। ये बात जब हमें पता होगा तभी हम इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार से दोस्तों, जब हम हिंदी को संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं तो इसे अनुवाद कहते हैं। यानी कि ट्रांसलेशन को ही हम हिंदी संस्कृत में अनुवाद कहते हैं। दोस्तों, ये अनुवाद हम तभी बना सकते हैं जब हमें ये पता हो कि पढ़ना का पठ होता है, लिखना का लिख होता है और बोलना का बद होता है। तभी हम इस हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमें ये धातु जानने से क्या क्या फायदा होने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी वाक्य हो उसमें क्रिया होता ही होता है, यानी कि धातु होता ही होता है। यानी कि कोई भी वाक्य हो, हमें संस्कृत में अनुवाद करना हो तो हमें इन धातु का याद होना बहुत जरूरी है। यदि हमें पता होगा कि पढ़ना का पठ होता है, लिखना का लिख होता है, बोलना का बद होता है, तभी हम इसका संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमें धातुएं जरूर नजर आती है कि राम पढ़ता है, रामा पढ़ते, सीता लिखते।
तो दोस्तों जब हमें धातु पता होगा तभी हम उसका सही सही उच्चारण कर पाएंगे और उस संस्कृत का हिंदी में अर्थ निकाल पाएंगे। इसीलिए दोस्तों धातु का हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसीलिए आज हम आपके दुनिया की लगभग सभी धातुओं को लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो लगभग आपको सभी धातुएं समझ में आ ही जाएगी। शायद ही कोई ऐसा धातु होगा जो बच जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप जहाँ कहीं भी हो दिल थाम कर बैठ जाइए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों आवश्यकतानुसार आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे अपनी डायरी में लिखकर याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखकर धातुओं को सही सही पढ़ना जरूर सीख लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार मैं अपनी बोर्ड को साफ कर लूं जरा। सबसे पहले दोस्तों पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, यानी कि पढ़ना का धातु पठ होता है और इसका इंग्लिश यानी कि वर्ब रीड होता है, READ रीड। इसी प्रकार से लिखना का इंग्लिश क्या होता है, WRITE राइट। इसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, लिख। यानी कि पढ़ना का पठ धातु होता है, लिखना का लिख धातु होता है, बोलना का बद धातु होता है, खेलना का क्रीड होता है, पीना का पा होता है, पूछना का प्रच्छ होता है, नाचना का नृत्य होता है, घूमना का अट होता है, कमाना का अर्ज होता है यानी कि अर्जना, और समझना का अव उपसर्ग के साथ गम धातु को जोड़ते हैं। गम मतलब जाना होता है और इसमें अब उपसर्ग जोड़ देंगे तो हो जाएगा अवगम यानी कि समझना। इसी प्रकार दोस्तों उतरना का अब उपसर्ग के साथ त्रि धातु जोड़ते हैं, अब त्रि। फिर खाना का अद होता है, सौंपना का अर्प होता है यानी अर्पण करना, और तैरना का आ उपसर्ग के साथ त्रि धातु लगाते हैं आत्री, यानी कि इसका रूप चलता है आतरते आतरतः आतरंते। आना का आ के साथ गम मतलब जाना होता है, लेकिन जब इसमें आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो आगम होता है यानी कि आना। इसका रूप चलता है गच्छति के तरह ही, लेकिन इससे पहले आ जोड़ देते हैं, आगच्छति आगच्छता आगच्छन्ति। फिर लाना का आ उपसर्ग के साथ नी होता है। नी धातु है जिसका अर्थ होता है ले जाना, लेकिन जब हम इस धातु से पहले आ उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ उल्टा हो जाता है। ले जाना से अर्थ बदल कर ले आना या फिर लाना हो जाता है। इसका रूप चलता है आनति आनत आनयंती। फिर बुलाना में आ उपसर्ग के साथ क्री धातु और इसमें नीच प्रत्यय को जोड़ते हैं। फिर खींचना का आ के साथ आ उपसर्ग के साथ क्रिस धातु होता है। खिलाना का अद उपसर्ग के साथ नीच धातु होता है। चाहना का ईश होता है, इसका रूप चलता है इच्छते इच्छत इच्छन्ति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अब दोस्तों देखना का दृश्य होता है। उड़ना का उत उपसर्ग के साथ गम धातु होता है, उड्यते उड्यत उड्यन्ते। उठना का उस उठ धातु के साथ अस्ता, उत उपसर्ग के साथ अस्ता धातु होता है। उगना का उत के साथ अय होता है, उदय। फिर उछलना का उत के साथ पत होता है, पत धातु उत्पत्त। बैठना का उप के साथ विष होता है, उपविष्टि। फिर करना का क्री धातु होता है। खींचना का कर्ष होता है। कांपना का कंप होता है, इसका रूप चलता है कंपति कंपत कंपन्ते। फिर कूदना का कुर्द होता है। रोना का क्रंद होता है। खरीदना का क्री होता है। खोदना का खन होता है। खेलना का खेल ही होता है। खेलता खेलता खेलंती, खेलती खेलता खेलंती। गर्जना का गर्ज ही होता है। गर्जता गर्जती गर्जता गर्जंती। जाना का गम होता है, लेकिन इसका गच्छ आदेश हो जाता है। इसका रूप चलता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति। गाना का गाना ही होता है। गूंथना का ग्रंथ होता है। छिपाना का गिरी होता है। निगलना का गिरी होता है। इसका रूप चलता है गिलिति गिलिता गिलंती। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अब डरना का भी होता है। पालना का भ्री होता है। बोलना का बद होता है। वदती वदता वदंती। होना का भू होता है। घूमना का भ्रम होता है। भ्रमति भ्रमता भ्रमंते। सजाना का सज होता है। मथना का मंथ होता है। मरना का मिरी होता है। इसका दोस्तों रूप आत्मनेपदी होता है। मिरियते मिरियते मिरियंते। देना का यक्ष होता है। मांगना का याच होता है। रुचना का रुच होता है। रोचते रोचते रोचंते, इसका भी
इसका भी रूप आत्मनेपदी धातु में ही चलता है। रोना का रुद होता है। लिखना का लिख होता है, इसका रूप परस्मैपदी चलता है, लिखते लिखता लिखन्ते। लटकना का लंब होता है। रहना का बस होता है। घूसना का बीस होता है। खिलाना का बी उपसर्ग के साथ कस धातु होता है। बेचना का बी उपसर्ग के साथ क्री होता है, क्योंकि क्री मतलब खरीदना होता है, लेकिन जब हम इसमें बी उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका उल्टा यानी कि खरीदना से बदलकर बेचना हो जाता है। बढ़ना का वृद्ध होता है। सोना का सिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, छोड़ना का त्याज होता है। थकना का तम होता है। ठहरना का अस्था होता है। जलना का दह होता है। पिघलना का द्रु होता है। देना का दा होता है। दिखाना का दृश्य के साथ नीच प्रत्यय लगाते हैं। दर्शयति दर्शयता दर्शयन्ति। दुहना का दु होता है। दौड़ना का धाव होता है। धावति धावता धावन्ति। ले जाना का नी होता है। नाचना का नृत्य होता है। पकाना का पच होता है। पढ़ना का पट होता है। गिरना का पत होता है। देखना का दृश्य होता है। पीना का पा होता है। पूछना का प्रच्छ होता है। पीसना का पीस होता है। फलना का फल होता है। फूलना का फूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, सूंघना का घरा के साथ नीच प्रत्यय जोड़ते हैं। घूमना का चर होता है। चलना का चल होता है। चबाना का चर्ब होता है। गिरना का च्यूट होता है। चुनना का ची होता है। चुराना का चुर होता है। ढकना का छदी के साथ नीच प्रत्यय जोड़ते हैं और काटना का छिद होता है। कटवाना का छिद के साथ नीच प्रत्यय जोड़ते हैं। जीतना का जी होता है। जीना का जीव होता है। जपना का जप होता है। जानना का ज्ञा होता है। सूंघना का घरा होता है। जलना का ज्वल होता है। तपना का तप होता है। धमकाना का तर्ज होता है। तौलना का तुल के साथ नीच प्रत्यय जोड़ते हैं और तैरना का त्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, अपमान करना का अप उपसर्ग के साथ मन धातु होता है। पश्चाताप करना का अन उपसर्ग के साथ तप धातु होता है। इंकार करना का अनु उपसर्ग के साथ लप धातु होता है। पीछा करना का अनु उपसर्ग के साथ धाव धातु होता है। आचरण करना का आ उपसर्ग के साथ चर धातु होता है। आदेश देना का आ उपसर्ग के साथ दिस धातु होता है। खिलाना का अद उपसर्ग के साथ नीच धातु होता है, नीच प्रत्यय होता है। यहाँ अध धातु है, अध धातु के साथ नीच प्रत्यय जोड़ते हैं। उपदेश देना का उप उपसर्ग के साथ दिस धातु जोड़ते हैं। पास जाना का उप उपसर्ग के साथ श्री धातु होता है। उपद्रव करना का उप के साथ द्रि होता है। खड़ा करना का उत उपसर्ग के साथ अस्था धातु होता है और इसमें नीच प्रत्यय जोड़ते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, पैदा करना का उत उपसर्ग के साथ भू धातु और इसमें नीच प्रत्यय जोड़ते हैं। स्नान करना का गा होता है। चक्कर लगाना का घूर्ण होता है। चर्चा करना का चर्च होता है। रक्षा करना का तरह होता है। दोस्तों, आवश्यकता अनुसार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दया करना का दया होता है। गुरु मंत्र देना यानी कि दीक्षा देना का दीक्ष होता है। दांत काटना का दंश होता है। पहनना यानी कि धारण करना का धिरी धातु के साथ नीच प्रत्यय होता है। आगे दोस्तों, फिसलना का स्खल होता है। छूना का स्पर्श होता है। बहना का शुरू होता है। सुनना का शुरू होता है। हिनाना का हनेस होता है। आगे दोस्तों, छींकना का सींचना का सिंच होता है। छोड़ना का मुंच होता है। मिलना का मिल होता है। लिपना का लिंप होता है। टूटना का ट्रूट होता है। निगलना का गिरी होता है। छींटना का बी उपसर्ग के साथ क्री धातु विकृत करना और सूखना का सूस होता है। दबाना का दम होता है। नापना का माँ होता है और नपबाना का माँ के साथ माँ धातु के साथ नीच प्रत्यय जोड़ते हैं। चमकना का भा होता है। लूटना का लुंठ होता है। बैठना का अस्था होता है। धोना का छल धातु के साथ नीच प्रत्यय लगाते हैं। आगे दोस्तों, नमस्कार करना का नम होता है। नष्ट करना का नस होता है। निंदा करना का निंद होता है। पोषण करना का पूस होता है। भिक्षा मांगना का भिक्ष होता है। आंख मूंदना का मिल होता है। बाल काटना का मुंड धातु के साथ नीच प्रत्यय जोड़ते हैं।
चेष्टा करना का यत होता है, लड़ाई करना का युद्ध होता है, रक्षा करना का रक्ष होता है, वंदना करना का बंद होता है, सैर करना का बी उपसर्ग के साथ हर धातु होता है, प्रशंसा करना का संस होता है, सहन करना का सह होता है, सेवा करना का सेब होता है, कसम खाना का शप होता है, शंका करना का शंख होता है, स्पर्धा करना का स्पर्ध होता है, विकसित होना का स्फुट होता है, हरण करना का हर होता है। आगे दोस्तों गिनना का गण धातु के साथ नीच प्रत्यय जोड़ते हैं और पीटना का टाट धातु के साथ नीच प्रत्यय जोड़ते हैं। तौलना का तुल धातु के साथ नीच प्रत्यय, उड़ाना का उत उपसर्ग के साथ तुल धातु और इसके साथ नीच प्रत्यय, हंसना का हंस के साथ हंसाना का हंस के साथ नीच प्रत्यय और हंसना का सिर्फ हंस ही होता है। चाटना का ली होता है, थूकना का सिठवा होता है, फूकना का धमा होता है, धिक्कारना का धिक धातु के साथ धिक उपसर्ग के साथ क्री धातु जोड़ते हैं। भूंजना का भुर्ज होता है, भरना का पूर्व धातु के साथ नीच प्रत्यय होता है, मिलना का मिश्र धातु के साथ नीच प्रत्यय होता है और पूजा करना का अर्च होता है। प्राप्त करना का अधि उपसर्ग के साथ गम धातु और पीछे पीछे जाना का अनुपसर्ग के साथ गम धातु, उल्लंघन करना का अति उपसर्ग के साथ चर धातु और विश्वासघात करना का अभि उपसर्ग के साथ चर धातु, सेवा करना का अनुपसर्ग के साथ चर धातु, हटाना का अप उपसर्ग के साथ स्त्री धातु और इसके साथ नीच प्रत्यय, अपकार करना का अप उपसर्ग के साथ क्री धातु। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरा प्रयास रहा है कि आपको सभी धातुएं बता दूं। दोस्तों यदि कोई भी धातु छूट रहा है और आप उसे जानना चाहते हैं तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।